Yes, today we are going to study chapter of circles. सर्कल तो हम नर्सरी क्लास से सीखते आ रहे हैं कि सर्कल की शेप कैसी होती है, फिर सर्कल के बारे में रेडियस, डायामीटर, 9th क्लास तक बहुत कुछ पढ़ा है सर्कल्स के बारे में। बेसिकली सर्कल्स के बारे में आप जो पढ़ने जाएंगे 10th क्लास में वो आपका रहेगा थ्योरम्स पोर्शन। 9th क्लास में हमने सर्कल को ये पढ़ा है, क्या होती है सर्कल की डेफिनेशन 9th में भी आपने पढ़ी थी, अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो। व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ, सर्कल क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. एक फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए तो हम उसे सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास होता है सर्कल। फिक्स पॉइंट को हम हमेशा क्या बोलते हैं? नोन एज सेंटर। और फिक्स्ड डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस को हमेशा क्या बोलते हो? रेडियस। मींस अगर हम एक सर्कल ले रहे हैं तो इस फिक्स पॉइंट से वो सभी पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इक्वल है वो सभी मिलकर एक बाउंड्री तैयार करते हैं, जिस बाउंड्री को हम सर्कल बोलते हैं। मींस व्हेन वी से दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, हमें बाउंड्री पे इतने सारे पॉइंट्स मिल गए, उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट कि सबका डिस्टेंस फिक्स है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और वो पॉइंट भी फिक्स है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? सर्कल। हम ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया, फिक्स डिस्टेंस ले लिया और फिक्स पॉइंट ले लिया। अभी क्या करते हैं, जब हम इसे एक फिक्स पॉइंट के थ्रू चारों ओर मूव करेंगे तो जो शेप तैयार होगी वो क्या बन जाएगी? सर्कल। तो जब हम शेप तैयार करते हैं वो एक सर्कल की शेप बन जाती है। तो यही चीज ध्यान रखनी होती है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब अगर हम एक लाइन के बारे में करें, कंसिडर अ सर्कल एंड अ लाइन। अगर मैं एक सर्कल कंसिडर कर लूं और एक लाइन कंसिडर कर लूं तो क्या होगा? देखिए, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक सर्कल के साथ। प्लेन में हो सकता है सर्कल ऐसे हो, लाइन ऐसे हो, पी क्यू। हो सकता है सर्कल ऐसे हो, लाइन ऐसे कट करके जा रही हो, पी क्यू। या हो सकता है सर्कल ऐसे हो और लाइन ऐसे जा रही हो, पी क्यू। थ्री केसेस हैं ये। फर्स्ट केस को हम क्या बोलेंगे? लाइन पी क्यू and circle do not have any point common। लाइन पी क्यू और सर्कल का एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, और जब लाइन और सर्कल का कोई कॉमन पॉइंट ना हो तो पी क्यू को क्या बोलेंगे? पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। पी क्यू को हम क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन
विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। जब लाइन और सर्कल का कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो वो क्या बन जाती है बेटा हमारी, नॉन इंटरसेक्टिंग। अब ये बीच में से इंटरसेक्ट करके जा रही है। व्हेन लाइन पी क्यू हैज टू कॉमन पॉइंट्स, ये ए पॉइंट मान लिया जहां कट करता है और जहां बी। नाउ लाइन पी क्यू हैज टू कॉमन पॉइंट्स A and B with circle. In this case, we call PQ as a secant of the circle. अब हम PQ को बुलाते हैं secant of the circle जब लाइन इसको कट करती है। और सिमिलरली लास्ट, जब PQ बिल्कुल एक पॉइंट पर टच करती है, देन वी से लाइन PQ touch circle at a single point A, या हम ये भी कह सकते हैं और भी से लाइन PQ हैज वन पॉइंट कॉमन विद सर्कल। अगर लाइन PQ का एक ही पॉइंट कॉमन है सर्कल के साथ, देन वी से इट एज, देन लाइन PQ इज टेंजेंट टू दी सर्कल। तब वो लाइन PQ क्या कहलाएगी, टेंजेंट टू द सर्कल। फिर वो लाइन टेंजेंट कहलाती है सर्कल की। यू माइट हैव सीन अ पुली। अब आपने पुली देखा होगा फिटेड ओवर अ वेल, जो कि पानी को अंदर बाहर निकालने के काम आता है। तो रोप ऑन दी बोथ साइड्स कैसा काम करती है पुल्ली में, अगर तुमने फिजिक्स में पढ़ा हो तो ये पुल्ली है। गांव में भी कभी देखा होगा, कुएं में पानी निकालने के लिए एक हम ऐसे राउंड चक्कर लगा देते हैं और उसके ऊपर रोप होती है। एक तरफ से आप पुल करते हैं और दूसरी तरफ बकेट होती है उसके, ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, अगर इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन इस और इस पॉइंट पर किसका काम कर रही है, टेंजेंट का। वो सिर्फ टच कर रही है सर्कल को, बीच में से कट करके रोप नहीं जा रही और नॉन इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, क्योंकि नॉन इंटरसेक्टिंग का केस होता है सर्कल बिल्कुल अलग और लाइन बिल्कुल अलग, और सीकेंड का केस होता है बीच में से निकले। ये सिर्फ टच करती है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, टेंजेंट को। अगर आपको कोई बोले कि डेली लाइफ में एग्जांपल दीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर पुल्ली के ऊपर देखा जाए तो रोप ऑन बोथ साइड्स इज कंसिडर्ड एज अ रे व्हिच इज लाइक टेंजेंट टू द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द पुल्ली। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है पुल्ली को। नेक्स्ट इज टेंजेंट टू दी सर्कल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंजेंट टू दी सर्कल। टेंजेंट टू द सर्कल। अब व्हाट डू वी मीन बाय टेंजेंट टू सर्कल, मतलब हमें ये तो पता चल गया टेंजेंट क्या चीज है। अगर कोई पूछ ले, टेंजेंट इज द line, tangent is the line that intersects the circle at only one point। जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करती है, या ये कह दें कि सर्कल और लाइन का एक ही पॉइंट कॉमन है, ओनली वन पॉइंट कॉमन, तो वो टेंजेंट होती है। अब अगर हम एक्टिविटी लें तो एक्टिविटी से हम क्या करना चाहते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में
एक फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को एक बार आपको शो करना चाहूंगी और अपनी बुक्स लेकर बैठे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। देखिए आपकी जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है एक्टिविटी में। In this activity, he is saying take a circular wire, attach a straight wire AB. एक वायर अटैच कर दीजिए स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट वायर AB at a point P of the circular wire so that it can rotate. वो वायर ऐसे ही लगा दीजिए कि वो वायर रोटेट कर सकती हो। Put the system on a table and gently rotate the wire about the point P. वायर को P पॉइंट के अबाउट रोटेट करते जाएं टू गेट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ स्ट्रेट वायर। P की अलग अलग पोजीशंस आपने घुमा दी। स्ट्रेट वायर इंटरसेक्ट्स, नाउ द वेरियस पोजीशन वायर इंटरसेक्ट सर्कुलर वायर एट P एट अनदर पॉइंट Q1 और Q2 और Q3। अलग अलग पॉइंट्स पर वो वायर इसको कट कर दी जाएगी। In one position, you will see it intersect the circle at a point P only. This shows that tangent exists at the point P of the circle. On rotating further, you will observe all the positions. It will intersect the circle at any other point, say R1, R2 और R3. तो हमारे पास इस एक्टिविटी से क्लियर होगा कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है। एंड लेट अस सी बाय एग्जांपल आल्सो। सपोज मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, और मैंने एक वायर ले ली। वायर की जगह पे हम पेन ले रहे हैं। पेन का मैंने एक कॉलम फिक्स कर दिया। ओके, हमने इसका एक वायर ले ली। इस वायर को एक पी पॉइंट पर इसकी पोजीशन फिक्स कर दी। यहां से ये मूवेबल है। अब देखो अगर इसको ऐसे देखें तो ये क्या है, टेंजेंट। इफ इस पॉइंट P पर अगर ये वायर ऐसे है, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी एनसीईआरटी की, तो दिस इज द टेंजेंट। अब आप वायर को रिवॉल्व कीजिए थोड़ा थोड़ा सा। ये यहाँ पर कट कर गई एट पॉइंट Q1, नेक्स्ट पॉइंट Q2। मैं तो मेरा हाथ वहीं पर है, मैं वायर को मूव करा रही हूँ सिर्फ। फिर नेक्स्ट ले आई Q3, थोड़ा वायर और घूम गई Q4। हर पॉइंट पर चेंज होगी पोजीशन इसकी। Q5, Q6, R1, R2, कुछ भी कर लें ये सीकेंट का ही काम करेगी। एक्चुअल में वायर यहाँ टेंजेंट थी बिल्कुल, और जब हमने इसको रिवॉल्व करना, रोटेट करना स्टार्ट किया, तो आप चाहे किसी भी पोजीशन पे वायर को रोटेट कराते जाइए, फाइनली वही पॉइंट आएगा जहाँ ये टेंजेंट थी। फाइनली वायर वहीं पर बनेगी टेंजेंट जहां पर वो पहले से डिफाइन थी। इसके अलावा आप वायर की कोई भी पोजीशन रोटेट करा दें। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि आप कहो कि मैम आपने तो पॉइंट ये चूज किया है। सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ चूज कर लूं, मुझे दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर टेंजेंट है। इस पॉइंट पर यही एक टेंजेंट बन सकती है। पेन रखूं तो वो यही टेंजेंट बनेगा। इसके अलावा कोई भी लाइन रख लें, वो टेंजेंट का काम नहीं करेगी, वो सीकेंट का काम करेगी। टेंजेंट वही करेगी जो बिल्कुल इसके ऊपर रहेगी। मींस एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ सकती है। जैसे हमने ये पॉइंट लिया तो इस पे यही टेंजेंट है। यहाँ से आप इस वायर को रोटेट करते जाएंगे तो ये सीकेंट बनेगी, डायमीटर बनेगी, बट टेंजेंट वो एक ही पॉइंट पर होगी जहाँ वो ऑलरेडी डिफाइंड थी। तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है। तो व्हाट वी से, क्या मीनिंग आ गया, देयर इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया इस एक्टिविटी से, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर्कल का कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए, हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी। इस पॉइंट से पास करने वाली कोई भी दूसरी लाइन इसकी टेंजेंट नहीं बन सकती। कितनी लाइंस पास करा लो, टेंजेंट केवल एक ही बनेगी जो एक पॉइंट पर। द टेंजेंट टू अ सर्कल
is a special case of secant when two endpoints of corresponding chord coincide. दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं, अब वापिस आकर ये बात सुने तो देखिए, ये एक सीकेंट है, मैं डायमीटर भी नहीं ले रही, मैंने यहाँ ले लिया थोड़ा, दिस इज अ सीकेंट। अगर हमारे पास सीकेंट है और मैं इस सीकेंट को धीरे धीरे और पास लेती आऊं तो क्या होगा, आप ध्यान से देखना। यहाँ ये सीकेंट थी, टू डिफरेंट पॉइंट्स पर टच कर रही है, थोड़ा और आगे ले आए, अभी भी टू डिफरेंट पॉइंट्स पर है, थोड़ा और आगे ले आए, अभी भी टू डिफरेंट पॉइंट्स पर है, स्टिल टू डिफरेंट पॉइंट्स, स्टिल टू, और यहाँ आते क्या हो गया, वन। क्या मीनिंग हुआ, इस बात को ध्यान से समझे तो अगेन देखिए, अगर कोई सीकेंट है, आप सीकेंट से इधर आते जा रहे हैं, सोचने की बात है, ये 2 पॉइंट्स इतनी दूर थे और थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, पॉइंट्स और पास और पास और पास। पहले हमने पॉइंट्स लिए इतनी दूर, ये आ गई सीकेंट, फिर मैंने पॉइंट्स यहाँ ले लिए, ये सीकेंट आ गई, पॉइंट्स और पास कर दिए, ये सीकेंट आ गई, पॉइंट्स बिकम मोर क्लोजर, दिस विल बी द सीकेंट, एंड व्हेन पॉइंट्स विल coincide, दिस सीकेंट विल बिकम टेंजेंट। तो एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसी में बन गई कि अगर किसी सीकेंट हमेशा 2 पॉइंट से क्रॉस करती है, वही दोनों पॉइंट्स क्लोजर और क्लोजर और क्लोजर होते होते जब 2 पॉइंट्स बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, देन सीकेंट विल नो मोर बी अ सीकेंट, इट विल बिकम अ टेंजेंट, वो टेंजेंट बन जाएगी। मीन्स हम क्या लेंगे कि the tangent to a circle is a special case of secant। टेंजेंट होता है जो सर्कल का, वो स्पेशल केस होता है सीकेंट का। कब, when two end points of its corresponding chord, जो सीकेंट के 2 पॉइंट्स की कोड थी, कंसाइड। जब सीकेंट, जहां पे भी सीकेंट बनाई है, ये और क्लोजर हो जाए, और क्लोजर हो जाए पॉइंट्स, और क्लोजर हो जाए, और जब बिल्कुल पॉइंट्स दोनों कंसाइड कर जाएंगे तो दिस विल बिकम अ टेंजेंट। तो सीकेंट का ही स्पेशल केस होता है, तो वी से दैट दिस इज टेंजेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको इस लेक्चर में बताना चाहूंगी, इट्स ओनली फॉर नॉलेज, पता होना चाहिए टेंजेंट वर्ड कहाँ से बना है। टेंजेंट वर्ड हमें मिला है TANGERE, टेंजेंट, टेंजेंट वर्ड से मिला है, जिसका मतलब होता है मीन्स टू टच, कंसाइड नहीं करना, इसका मीनिंग होता है टू टच। और इसको बनाया किसने था, डैनिश मैथमेटिशियन था, जिसका नेम था थॉमस फिनेक इन 1583। थॉमस फिनेक इन 1583। तो टेंजेंट वर्ड का मतलब होता है टेंजीर से बना है, और टेंजेंट मतलब टू टच, किसी भी चीज को टच करना, और सर्कल को जब लाइन टच करती है सिर्फ, देन इट बिकम्स अ टेंजेंट। तो वो क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, ये एक्टिविटीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सर्कल की एनसीईआरटी बुक में कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे छोड़ा जाए, और ऐसे लगता है कि थ्योरी थ्योरी भरी हुई है, लेकिन ये थ्योरी हमें बहुत सारे पॉइंट्स देकर जाती है इंपॉर्टेंट, जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप एमसीक्यू पेपर करते हैं तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है, ऑन अ पेपर ड्रॉ अ सर्कल secant PQ. Draw various lines parallel to the secant. You will find that after such steps, length of curve cut by the lines will gradually decrease.
अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या कहना चाहता है, लेट अस ड्रॉ वन सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये कह रहा है इस सर्कल पर एक सीकेंट ड्रॉ कर लीजिए, एनी सीकेंट पी क्यू। ठीक है, हमने सर्कल के ऊपर एक सीकेंट ले ली पी क्यू। अब ये कह रहे हैं वेरियस पैरेलल लाइंस इस सीकेंट की लीजिए और आपको लगेगा कि जो कोड कट हो रही है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होती जाएगी और 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड सर्कल आर कमिंग क्लोजर एंड डिस्टेंस उनके बीच में बहुत कम हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। एंड वी सी दैट देयर आर द टेंडेंट टू अ सर्कल पैरेलल टू द गिवन सीकेंट। क्या प्रूव करना चाहता है, देखिए ये आपने एक टेंजेंट ले लिया सीकेंट, इसके पैरेलल लाइंस लेते जाइए। एक और सीकेंट, एक और सीकेंट, एक और सीकेंट, सिमिलरली दिस वे, यहाँ पर भी सीकेंट्स, एंड जस्ट रोलिंग इट एंड मार्किंग द लाइंस। फिर एक और सीकेंट, एक और सीकेंट। हमने एक बात देखी कि एक सीकेंट के पैरेलल हमने बहुत सारी सीकेंट्स ड्रॉ कर दी। ये भी एक सीकेंट है, ये भी एक सीकेंट है, बट देखे ध्यान से तो मास्टर लाइन जो पी क्यू ली गई थी इसके दोनों तरफ ये पॉइंट हो गया A1 A2। A1 A2 के बीच में जो डिस्टेंस है B1 B2 के बीच में वो डिस्टेंस कुछ कम हो गया, C1 C2 के बीच में डिस्टेंस और कम हो गया, सो ऑन D1 D2 सो ऑन। मींस हर बार पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ सीकेंट ड्रॉ कर रहे हैं। फाइनली व्हेन वी विल गेट टेंजेंट, जब दोनों पॉइंट्स कंसाइड कर जाएंगे तो वी विल गेट वन टेंजेंट। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, दोनों पॉइंट्स कंसाइड कर जाएंगे, वी विल गेट वन टेंजेंट। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलती है कि जब हम एक सीकेंट लेते हैं उसके पैरेलल जितनी भी लाइंस ड्रॉ करोगे करते करते हर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और एंड में आकर हम देखेंगे कि वो दो पॉइंट्स कंसाइड हो जाएंगे और आपस में दोनों लाइंस के बीच में क्या रह जाएगा, पैरेलल आ जाएंगी पॉइंट्स। तो दी क्या मिलेगा हमें एक पॉइंट से कि अगर हम ध्यान से देखें तो एक्टिविटी एस्टैब्लिश दैट जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं तो वी कैन ड्रॉ a pair of parallel tangents to a given secant। एक सीकेंट लाइन के हम एक ही पेयर, पेयर मतलब दो टेंजेंट, सपोज मैंने एक सर्कल लिया और उसमें ऐसे लाइन ले ली तो इसके पैरेलल एक टेंजेंट यहाँ आ जाएगी और इसी के पैरेलल एक टेंजेंट यहाँ आ जाएगी। तो हम एक गिवन सीकेंट के दो ही टेंजेंट्स पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू अ गिवन सीकेंट। गिवन सीकेंट के पैरेलल टू टेंजेंट्स, तो वी कैन नॉट बी, so we this also helps us to see that there cannot be more than two tangents parallel to a given secant। हमें यहाँ से ये भी पता चलता है, या हम ये कहते हैं कि we can draw या we can, another thing we can say there cannot be more than two tangents parallel to a given point, given secant। अगर हमें एक सीकेंट दे दी जाए तो उसके पैरेलल दो ही टेंजेंट हो सकती हैं, दो से ज्यादा मैं कह दूं किसी लाइन और है तो ये टेंजेंट नहीं है, और यहाँ ले लूं तो ये सीकेंट है। टेंजेंट केवल दो ही बनेंगी, अ पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में से अब टेंजेंट तो हमने देख लिया, एक तो एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, दूसरा हमने क्या चेकआउट किया,
कि अगर एक सर्कल की टेंजेंट सीकेंट दी हुई है तो उसके पैरेलल एक ही पेयर, दो टेंजेंट्स का एक ही पेयर ड्रॉ हो सकता है। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टेंजेंट के बारे में। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं? ये छोटी छोटी टर्म्स हमें लर्न करनी जरूरी है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है बेटा, उसको हम इस पी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सेकेंडली बात बोले तो हम ये कह देते हैं टेंजेंट इज said to touch the circle at the common point, that is point of contact। ये जो point of contact होता है, हम कहते हैं टेंजेंट वहां पर टच कर रही है सर्कल को। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके डेली लाइफ की चीजों से मिलेगा। अब आपने ये तो नॉर्मल मैंने सर्कल लिया है, व्हील देखा है, व्हील सबने, हाउ व्हील इज। साइकिल में जब हम व्हील देखते हैं साइकिल का, उस साइकिल के व्हील में क्या होता है? अगर हम एक सेंटर ले लें, उस साइकिल के सर्कल का अगर एक सेंटर मान लिया जाए तो वहां पर आपकी स्पोक्स होती हैं, बहुत सारी स्पोक्स क्या होती हैं, जिनको आप ताड़ियां भी बोलते हो, ठीक है। देयर आर सो मैनी स्पोक्स, बहुत सारी स्पोक्स मिलती हैं हमें। देयर आर मैनी स्पोक्स। Now what do we see? If it is a wheel and we see there are many spokes in a bicycle or a car, all the spokes of wheel are along its radial। ये जितनी भी spokes हैं इनको क्या बोलते हैं हम? spokes। ये जितनी भी spokes हैं ये क्या हैं? are along radius of wheel। wheel के radius पर है सभी की सभी, जिनको हम कहते हैं along radial। Now note the position of wheel with respect to the movement। जब भी हम मूवमेंट करेंगे तो हमें एक प्रॉपर्टी दिखेगी। मान लो हम रोड पे इसको चला रहे हैं तो रोड विल बी स्ट्रेट। हमारे पास रोड क्या होगी आपकी? बिल्कुल स्ट्रेट। अब हमने एक बात देखी, व्हील रोड को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, उसके अलावा वो व्हील मूव आउट कर रहा है, तो यहाँ पर वो एंगल क्या बना रहा है? 90 डिग्री। और ये आपकी टेंजेंट बन रही है। तो डू यू सी एनी टेंजेंट एनीवेयर? तो व्हील ये टेंजेंट है, रोड किसका काम कर रही है? टेंजेंट का काम कर रही है, और व्हील इसी के सहारे मिलता रहता है। तो व्हील मूव्स अलोंग अ लाइन व्हिच इज टेंजेंट टू द सर्कल। हमेशा एक बात याद रखेंगे, व्हील मूव्स अलोंग अ लाइन, जो कि हमारी रोड होती है, व्हिच इज टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल यहाँ पे कौन है? व्हील ही है। मतलब व्हील के जो टेंजेंट में जो सर्कल शेप है उसकी, उसके टेंजेंट में। The radius to the point of contact with ground appears to be at right angles। तो ये जो रेडियस है ये हर बार बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट टच करेगा वहां स्ट्रेट हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री रेडियस थ्रू द
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो रेडियस इज एट 90 डिग्री टू द ग्राउंड, और कहां पर है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां टच करेगा वहीं पर बस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाली जगह पर रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पर है। तो व्हाट वी विल सी, टेंजेंट, इससे एक थ्योरम डिराइव हो गई जो आपकी चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 says that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अब हमने देखा कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट सर्कल की परपेंडिकुलर होती है उसके रेडियस के, टेंजेंट टू द सर्कल कहीं भी ले लो, is perpendicular to the radius, tangent to the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये चीज मुझे प्रूव करनी है, हाउ वी विल प्रूव इट, if link gets over तो you will get another link, but we will complete this theorem। proof is we are given a circle with center O, हमने मान लिया सर्कल with center O और इसकी टेंजेंट का नाम रख दो XY, ठीक है। नाउ मुझे क्या प्रूव करना है, लेट P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पहले हम लिखेंगे गिवन a circle with center O and tangent XY at point P। पॉइंट P पर टेंजेंट है और सर्कल का सेंटर O है,